तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ, पागल नागराज। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल रचना दुर्भाग्यवश सबसे नाजुक रचना भी है, और वह है इंसानी दिमाग। एक भावनात्मक झटका, एक हल्की सी चोट, एक छोटा सा विषाणु या एक मामूली सा खून का थक्का इस आश्चर्यजनक रचना का संतुलन बिगाड़ सकता है और अच्छी भली सोच रखने वाले नागराज तक को सुपर हीरो नागराज से बना सकता है। पागल नागराज। पागलपन की संज्ञा हर उस हरकत को दी जा सकती है जो सामान्य मानवीय व्यवहार से हटकर होता है। जैसे आमतौर पर इंसान को रोशनी पसंद होती है, चमक दमक उसको आकर्षित करती है। सच पूछा जाए तो बेकार रोशनी के इंसान का काम नहीं बगैर सच पूछा जाए तो बगैर रोशनी के इंसान का काम नहीं चल सकता। और ऐसे में अगर कोई जानबूझकर बिना किसी सही कारण के अपने आप को और इस दुनिया के अंधेरे में रखना चाहे तो उसको पागल के अलावा भला और क्या कहा जा सकता है। अंधेरा, प्यारा अंधेरा। लेकिन इंसानी राज में रोशनी तो हर जगह पर मौजूद है। अगर स्ट्रीट लाइट न हो तो वाहनों की हेडलाइट सड़कों को जगमगाती रहती है। इस सड़क पर आज अंधेरा सा लग रहा है, स्ट्रीट लाइटें जल नहीं रही है, शायद इसलिए। पर तुम्हें अंधेरे से क्या डर, हमारी कार की हेडलाइटें तो सलामत है ना। मैं अंधेरे से डर नहीं रहा हूँ, पर लुटेरे अक्सर ऐसे अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं और किसी न किसी बहाने राहगीरों को रोक कर, ओह हेडलाइट कैसे टूट गई, ओफ अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर ब्रेक लगाओ, कार को रोको, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कार तो अपने आप रुक गई है, मैं एक्सीलेटर पर पैर को पूरा दबाए हुए हूँ, फिर भी कार आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ गड़बड़ है। किसी ने कार को रोका है, पर इतनी ताकत किसमें होगी जो चलती कार को रोक ले। अरे मुझको जानकर मरना है क्या। अभी तो वह सारा गुस्सा कार पर निकाल रहा है। कार के पैसे तो बीमा कंपनी से निकल जाएंगे, पर मैं गुजर गया तो तुम्हारे भी तो मिल जाएंगे जी, वह भी डबल। अरे चुपचाप भाग। अगली सुबह यह खबर पूरे शहर में चर्चा का विषय थी, क्योंकि जिस शख्स की कार का कचूमर बना था वह राजनगर के जिलाधिकारी का साला था। आई वॉन्ट एन एक्सप्लेनेशन राइट नाउ। क्या हो रहा है इस शहर में मिस्टर कमिश्नर। कल मेरे साले की जान जाते जाते बची। शहर में एक खतरनाक शख्स खुला घूम रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। क्यों? वह अंधेरे में वार करता है। उसको पकड़ने के लिए पहले अंधेरे को दूर करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी 3-4 रिपोर्ट दिनों से आ रही है सर। अब तक हमने इनको अफवाह समझा था, लेकिन अब हमको उसको पकड़ कर ही रहेंगे। माफ़ कीजिएगा मेयर साहब, हम अंधेरे को स्ट्रीट लाइटें लगवा कर दूर करते रहते हैं। अब कोई स्ट्रीट लाइटों को तोड़ तोड़ कर अंधेरा करता रहे तो हम क्या करें। नगर महापालिका के सचिव ठीक कह रहे हैं, वह शख्स जानबूझकर अंधेरा कर देता है, इसलिए 4-5 वारदातें करने के बाद भी हमारे पास उसका हुलिया तक नहीं है। क्या हम शहर में ऐसी स्ट्रीट लाइटें नहीं लगा सकते जिनको तोड़ा न जा सके। मेरे पास कुछ दिनों पहले फ्रांस से ऐसी ही लाइटों का एक प्रस्ताव आया है। इसका नाम स्काई लाइट है, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर लगाई जाती है जहां से इनको पत्थर मारकर तोड़ा ना जा सके। वैसे भी इनके बल्ब बुलेट प्रूफ प्लास्टिक के खोल में सुरक्षित रहते हैं। वाह, और 100 फीट की ऊंचाई पर जब बल्ब जलेंगे तो रोशनी काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैलेगी। ये प्रस्ताव आपने हमको पहले क्यों नहीं दिखाया। क्योंकि स्काई लाइटें हमारे प्रचलित स्ट्रीट लाइटों के मुकाबले में थोड़ी महंगी है। और अरे छोड़िए खर्चे की बात, चीज़ अच्छी हो तो पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए। मैं इसके लिए पैसे सेक्शन करूंगा। आप जल्दी से जल्दी इन लाइटों को महानगर के हर ऐसे इलाकों में लगवाए जहां पर उस अंधेरे डकैत का हमला होने की आशंका रहती है। सारी स्काई लाइटें लगाने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। तब तक हम अंधेरे डकैत को पकड़ने के लिए क्या करेंगे। पहली स्काई लाइट तो 2 दिनों के अंदर ही लग जाएगी, बाकी भी धीरे धीरे एक एक करके लगती रहेगी। तब तक हमारे सिपाही हर गली में गश्त लगाते रहेंगे और किसी भी संदिग्ध लुटेरे पर शक होते ही उसे धर दबोचेंगे। और फिर यह मत भूलिए कि ऐसे किसी भी लुटेरे तक हमसे पहले नागराज के हाथ या कहिए उसके नाक पहुंच जाते हैं। नागराज फिलहाल राज के रूप में था। बचो, ओह ये चलती कार तो अंधेरे में नजर ही नहीं आई। नो टेल लाइट, बाल बाल बचे। ये क्या, हर आदमी आज हेडलाइटें बंद करके गाड़ी क्यों चला रहा है। अगर मैं हेडलाइट न जलाया होता तो ये मुझको नज़र ही ना आता। पूरा शहर ऐसे ही गाड़ी चला रहा है राज, क्योंकि ओ माय गॉड एक्सीडेंट।
ये तो होना ही है भारती। पूरे शहर में न जाने ऐसे कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, पर लोग लाइटें बंद करके वाहन क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ओह, मैं तो भूल ही गई थी, तुम अभी अभी विशांक का ज़रूरी सामान लेकर नवद्वीप से आ रहे हो, इसलिए तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे पीछे शहर में क्या क्या हो गया है। क्या हो गया है पता नहीं, यह अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई है, पर शहर में एक ऐसा खतरा घूम रहा है जिसको रोशनी से चिढ़ है। वह स्ट्रीट लाइटें तोड़कर अंधेरा कर देता है और हेडलाइट जलाकर चल रही कारों को तोड़ फोड़ देता है। वैसे अभी तक किसी की जान तो नहीं गई है, पर 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और इस खबर से लोग इतना घबरा गए हैं कि पहले तो वे रातों को बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, और अगर अपने वाहनों में कहीं जाना ही पड़ा तो वे लाइटें बंद करके वाहन चला रहे हैं ताकि कहीं अंधेरा शैतान उन पर हमला न कर दे। यानी लोग कुएं से बचने के चक्कर में खाई के अंदर कूद रहे हैं, अंधेरा शैतान की अफवाह से डरकर एक्सीडेंटों में अपनी जान गंवा रहे हैं। मुझे इस भयानक सिचुएशन को दूर करना होगा। अगर ये एक अफवाह है तो काम मुश्किल होगा भारती, पर अगर अंधेरा शैतान जैसे कोई चीज़ सचमुच में है तो उसको दूर करना मेरे लिए चुटकियों का खेल है। ओह, आज इस अंधेरे मोड़ पर रोशनियां क्यों जगमगा रही है? इस स्काई लाइट की वजह से। ये महानगर की पहली स्काई लाइट है, इसको तोड़ पाना लगभग असंभव है। उस अंधेरा शैतान से निपटने के लिए पूरे महानगर में ऐसी 50 से भी ज़्यादा स्काई लाइट लगाई जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले ही मैं महानगर पर छाए अफवाह के अंधेरे को दूर कर दूंगा। तुम यहीं पर उतर जाओ भारती, मैं अंधेरा शैतान की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन तुम उसको ढूंढोगे कैसे नाग, मेरा मतलब राज? मुझे उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है भारती, वह खुद मुझको ढूंढ लेगा। क्योंकि फ़िलहाल महानगर में एक ही ऐसा वाहन है जो हेडलाइट जलाकर चल रहा है, और वह है यह कार। नागराज को यह आभास नहीं था कि जल्द ही महानगर के अन्य कई वाहनों को भी हेडलाइटें जलाने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि महानगर का एक बड़ा हिस्सा जल्दी ही अंधकार में डूबने वाला था। ओह, रोशनियाँ, चारों तरफ रोशनियाँ हैं, चुभती है मुझको रोशनियाँ। मेरे दिमाग में पटाखे फूटते हैं। ये रोशनियाँ कहाँ से आ रही है? कैसे रोकूं इन रोशनियों को? बता मेरे भगवान, बचा मुझको रोशनियों की सुइयों से। मुझको ये रोशनियों को मारने का रास्ता दिखा। सीधे जा उस दिशा में, वहाँ पर रोशनियाँ को पैदा करने वाला यंत्र है, उसे मार दे, रोशनियाँ अपने आप मर जाएगी। पता नहीं यह क्या था, पागल का भगवान या पागल के अपने ही दिमाग की कोई उपज। लेकिन अंधेरा शैतान को अपनी समस्या का हल पाने का रास्ता मिल गया था। अब ये रोशनियाँ मुझे परेशान नहीं करेगी। ए रुक जा, कहाँ जा रहा है? उधर जाना मना है, जाएगा तो करंट खाएगा। ए रुक रुक, तू आगे कहाँ बढ़ता जा रहा है? हट जा, मारने दे मुझको रोशनियों को। अरे अरे रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। भगवान मेरे, बचा मुझको इस मुसीबत से। घबरा मत, अपनी शक्तियों को पहचान। लोहे का ये टुकड़ा भला तुझे क्या मारेगा, जिसकी तू अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? ए तू किससे बात कर रहा है? अपने भगवान से, और उसने बताया है कि इन लोहे के टुकड़ों को उंगलियों पर नचा सकता हूँ। अरे गोलियाँ तो हवा में मक्खी की तरह तैरकर इसकी उंगली के चक्कर काट रही है। जाओ जहाँ से आई हो तुम सब। गोलियाँ वापस बंदूक की नाल में घुसती चली गई। मैं इसे रोक नहीं सकता, सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तैयार हो जाओ रोशनियाँ, तुम्हें मारने के लिए बावला आ गया है। सहारे के हिलते ही हाई वोल्टेज से भरे केबल एक दूसरे से लिपटने लगे और चिंगारियां हवा में उड़ने लगी। आह, ये क्या रास्ता बताया मेरे भगवान, इससे तो रोशनियां और बढ़ गई है। मेरा सिर, उफ मेरा सिर। लेकिन ये रोशनियां और चिंगारियां तो कुछ ही समय के लिए थी। उसके बाद तो अंधेरे का साम्राज्य फैलना तय था। ओफ, ये क्या हुआ? स्ट्रीट लाइटें बंद क्यों हो गई? इमारतों में भी अंधेरा छा गया है, अब तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अरे बचो, अब वाहनों की हेडलाइट जलाने पर मजबूर होना पड़ रहा था, और ये रोशनियां अभी अभी राहत पाए बावला के क्रोध को ज्वालामुखी बनाने के लिए काफ़ी थी। अब और नहीं सह सकता मैं, मेरा सिर फट जाएगा। ए हट, रास्ते से, मरना है तो ट्रेन के आगे जाकर कूद। अरे इसने तो कार को रोक दिया। कहीं ये ओ गॉड, ये तो अंधेरा शैतान लगता है। अगर किसी के दिमाग में कोई शक था तो बावला ने उसको कुछ ही मिनटों में दूर कर दिया। अमानवीय शक्ति और विक्षिप्त दिमाग का उसने अद्भुत परिचय दिया था। पूरे ट्रैफिक को पीछे धकेलते हुए उसने सड़क पर वाहनों का एक पहाड़ बना दिया था, और ऐसा ही नज़ारा उस चौराहे से जुड़ रही बाकी सड़कों पर भी नजर आना था। अंधेरे में डूबे महानगर के उस भाग का पूरा ट्रैफिक जाम जो हो जाना निश्चित था।
लेकिन इस पागलपन को यहीं पर रुक जाना पड़ा, क्योंकि ताकत के इस पागल सैलाब को रोकने के लिए आ गया था नाग शक्ति से बना हुआ बांध, जिससे टकरा टकरा कर हर अपराध लहर अपना दम तोड़ देती थी। बस तेरे पागलपन के दिन खत्म हुए अंधेरा शैतान, क्योंकि अब तुझको रोशनियाँ कभी परेशान नहीं करेगी। मैं उम्र भर के लिए तुझको अंधेरी काल कोठरी में कैद करके रखूँगा। ये नागराज का वादा है, चल मेरे साथ। अंधेरा शैतान, मेरा नाम तो बावला है, हर कोई मुझे इसी नाम से पुकारता है। तू मुझे किसी और के चक्कर में पीट रहा है नागराज। मैं तुझको पीटने नहीं आया हूँ, मैं ऐसे किसी भी प्राणी पर हाथ नहीं उठाता जिसका दिमाग असंतुलित हो। मैं तेरी मदद करने आया हूँ, तुझको रोशनियाँ से बचाने आया हूँ। ओह, तू पागलों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए तूने मुझे लात से मारा था। तू मारता है, तू झूठा है, तू मारता है, तू झूठा है, इसलिए मैं भी तुझे मारूंगा। पागलपन के कारण इंसानी शरीर की ताकत बढ़ जाती है, यह बात तो सुनी तो है, लेकिन उसका ऐसा उदाहरण मैंने आज तक नहीं देखा था। इसका दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, और पागलों का दिमाग शौक खाकर ही ठीक होता है। तड़ित सर्प, इसके दिमाग के पुर्जों को झटका देकर सही स्थान पर लाओ। सांप, सांप। तड़ित सर्प बावला के सिर पर जा लिपटा और मुझे मुझे बचाओ मेरे भगवान, मैं मर रहा हूँ। मेरा पूरा बदन थरथरा रहा है, दिमाग सुन्न हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने भगवान को ठीक से देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? तू मरेगा नहीं भक्त, बल्कि तू मारेगा नागराज को, मारेगा, क्योंकि नागराज अंधेरे का दुश्मन है। इसे खत्म कर दे तो अंधेरा अपने आप ही चारों तरफ फैल जाएगा। ये किससे बात कर रहा है? यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये बेहोश हो रहा है, शायद बेहोशी में डूबता इसका दिमाग इसको काल्पनिक दृश्य दिखा रहा है। मैं अंधेरे के दुश्मन को जरूर मारूंगा मेरे भगवान, क्योंकि अंधेरा मेरा दोस्त है। पर मैं कैसे मारूंगा इस दुश्मन को, कैसे? ले, मैं तुझको असीमित ज्ञान देता हूँ, असीमित शक्तियाँ देता हूँ। अब तुझको मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तेरा दिमाग खुद तुझको रास्ता दिखाएगा। जा, मार नागराज को। पागल को जो ज्ञान मिला वह भी पागलपन से भरा हुआ था। तड़ित सर्प से पीछा छुड़ाने का आइडिया उसके दिमाग में तुरंत उभर आया। हाँ हाँ, ऐसा मेरा इस झटकेदार सांप से पीछा छूट जाएगा। बावला पागलपन का सबूत देता हुआ अपना सिर सतह पर पटकता चला गया, और हर चोट के साथ तड़ित सर्प की हड्डियां चटकती चली गई। जल्द ही बावला के सिर पर कसा शिकंजा खुल चुका था। देख नागराज, बावला ने तो तेरे झटके वाले सांप को झटका देकर बेहोश कर दिया। अब बता तू क्या करेगा? फिर मैं उस हिसाब से योजना बनाऊंगा। अब बहुत ज़्यादा दिमाग आ गया है मेरे पास। मुझे उम्मीद थी कि इस झटके से तेरी दिमाग सुधर जाएगा, पर नहीं। अब मुझे तुझको बेहोश करने के लिए तुझ पर और घातक वार करना पड़ेगा। पागल अगर झटके खाकर भी काबू में नहीं आता है तो उसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। मैं तुझको तीव्र विष फुंकार का डोज दूंगा। ओह, मेरी आंखों में फिर अंधेरा छा रहा है। तू मेरे दिमाग को अंधेरे में डुबो कर मुझे मारना चाहता है, क्योंकि तू मेरी दुश्मन रोशनिया का दोस्त है। अब मैं भी तुझे रोशनी से मारूंगा। बावला अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगा और उसके हाथ लपटों से सलग उठे, और फिर वे हाथ उस द्रव के तालाब में जा डूबे जो वाहनों से बहकर वहां पर एकत्रित हो गया था। ये द्रव था पेट्रोल। आग ने इस रास्ते से वाहनों के पहाड़ तक पहुंचने में जरा भी वक्त नहीं लगाया, और फिर ये पहाड़ एक विशाल बम की तरह फट पड़ा। देखा नागराज, कितनी रोशनियां हैं, और ये रोशनियां मुझे हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो देगी। कमाल है, तू अभी भी जिंदा है। तुझे मरना ही होगा, वरना अंधेरा कभी भी रोशनी से जीत नहीं पाएगा। अरे कहाँ गया नागराज? अभी अभी तो यहीं पर था, और अभी अभी मैं यहाँ पर हूँ तेरे पीछे। तुझे शॉक दे दिया, बेहोशी की डोज दे दी, पर दोनों इलाज ही बेअसर रहे। अब फिल्मी तरीका आजमाना पड़ेगा। फिल्मों में सिर पर चोट लगने से याददाश्त वापस आ जाती है, शायद तेरा दिमाग भी इस इलाज से ठिकाने पर आ जाए। आह नागराज, तुम यहाँ पर कैसे? और मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो अंधेरा फैला रहा था। पहले ये काम मैं रोशनियों को खत्म करके कर रहा था, पर अब मैं ये काम प्रकाश को नष्ट करके करूँगा। सभी रोशनियों को अपने अंदर खींच लूँगा, घनघोर अंधेरा फैला दूँगा। अगले ही पल, अरे, जलती कारों की लपटों से निकलती रोशनियां मंद होती जा रही है, अंधेरा गहराता जा रहा है। ये किसी रहस्यमय शक्ति का प्रयोग करके प्रकाश को अपने अंदर खींच रहा है। अब तो सर्प शक्तियों युक्त मेरी आंखें भी कुछ देख नहीं पा रही है। चारों तरफ अंधेरा और गहरा अंधेरा, हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझको सब दिखाई दे रहा है, या यूं कहूँ कि महसूस हो रहा है। अंधेरा मेरा दोस्त है, और यह अंधेरा मुझको तुझे मौत के अंधेरे तक पहुंचाने का रास्ता एकदम साफ साफ दिखा रहा है।
नागराज को मदद की ज़रूरत थी और मदद पुलिस के रूप में घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अटेंशन टीम एल्फ, महानगर के इस क्षेत्र में तो अंधकार छाया हुआ है। हम हेलीकॉप्टर से इस इलाके पर सर्च लाइट फोकस कर रहे हैं, लेकिन वह रोशनी न जाने कहाँ गुम हो रही है। सेम हियर एरियल फोर्स, यहाँ पर भी ऐसा ही है। हमारा हेडलाइटों की रोशनी भी अंधेरे में जाकर गुम हो रही है। इस अंधेरे के अंदर नागराज और वह अंधेरा शैतान कहाँ पर है, यह पता करना असंभव है। अब हम यह अंधेरा छटने का सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। नागराज इस मदद का इंतजार नहीं कर सकता था। उसको तो दुश्मन नज़र नहीं आ रहा था। मुझको न तो बावला नज़र आ रहा है और न ही उसके द्वारा किए गए वार, लेकिन यह मुझे देख भी सकता है और मुझ पर वार भी कर सकता है। लगता है जैसे कि मेरी कोई पसली टूट गई। ऐसा मेरे साथ किसी दुश्मन ने पहली बार किया है। उफ, बावला मामूली पागल नहीं लगता। किसी आम पागल में इतनी रहस्यमय शक्तियाँ नहीं हो सकती। मुझे जल्दी ही इसकी शक्तियों की काट ढूंढनी होगी, वरना यह मुझको मार डालेगा। विष फुंकार इसको अंधेरे में भी ढूंढ निकालेगा और विष फुंकार सूंघते ही ये बेहोश हो जाएगा और फिर ये अंधेरा भी छट जाएगा। तू मुझे पागल समझता है, पर मुझसे बड़ा पागल तो तू है नागराज। अरे मैं अंधेरे का हिस्सा बनकर इस अंधेरे में उड़ भी सकता हूँ, किसी भी तरफ जा सकता हूँ। मैं वहाँ पर हूँ नहीं जहाँ पर तू अपनी बदबूदार सांस को छोड़ रहा है। ले, अब मैं तेरी ये सांस हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। मेरी सांस की नली, अब तो इस पर वार करने के लिए इसको ढूंढना ही पड़ेगा। जगमग सर्पों से, नागराज की कलाई से जगमगाते सर्पों की बाढ़ से निकलने लगी और अंधेरा रोशन हो गया, लेकिन सिर्फ पल भर के लिए। तो भूल गया नागराज कि मैं किसी भी रोशनी को अपने अंदर खींचकर सोख सकता हूँ और तेरे सांपों की रोशनी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन तभी बाजी पलट गई। कांटेक्ट, अरे तूने मुझे कैसे ढूंढ निकाला, कैसे देखा तूने मुझे? मेरे जगमग सर्पों की रोशनी तो तूने खींच ली बावला, पर उसमें से कुछ सर्प तेरे ऊपर चिपक गए हैं और उनके द्वारा भेजे गए मानसिक सर्प संकेतों की मदद से मैं तुझको देख सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई रडार बादलों में छिपे प्लेन को भी ढूंढ निकालता है। नागराज का शिकंजा अंधेरे में डूबे बावला की गर्दन पर कस चुका था और नागराज का यह शिकंजा बावला के बेहोश होने के बाद ही खुलना था। अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा है, यानी बावला की शक्ति क्षीण हो रही है। जरूर ये बेहोश होता जा रहा है। बावला के होश कुछ ही पलों में गायब हो जाने थे। लेकिन तभी बावला ने छूटने के लिए वही रास्ता अपनाया जो ऐसे शिकंजे में फंसे लोग अक्सर अपनाते हैं। उसने नागराज की बाह में काट खाया। शिकंजा तो खुल गया, लेकिन बावला संभलने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जा पाया। ओह, ये इसने क्या किया? पर मेरे विषैले शरीर में दांत गड़ाने से तो ये होना ही था। पर ये क्या है? ये जरूर बावला के शरीर में से निकला है। नागराज, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भारती, बावला खत्म हो गया है और उसके साथ ही यह रहस्य भी हमेशा के लिए दफन हो गया है कि वह आखिर था कौन। क्या मतलब, तुम्हारे अनुसार अंधेरा शैतान कोई रहस्यमय चीज़ था? हाँ भारती, उसने जिन शक्तियों का प्रयोग किया है वह कोई आम पागल तो क्या कोई सुपर विलेन तक नहीं कर सकता। अब हम यह कभी नहीं जान पाएंगे कि बावला यानी अंधेरा शैतान को वे शक्तियाँ मिली कहाँ से थी और अंधेरा फैलाकर वह भला क्या करना चाहता था। शायद इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई हुई है, क्योंकि तुम उसका मकसद नहीं जान सके। नहीं भारती, कारण ये नहीं है। मैंने कभी कोई इंसानी जान न लेने की शपथ ली हुई है और आज वह शपथ टूट गई है। एक इंसान चाहे विक्षिप्त ही सही, पर वह मेरे हाथों से मारा गया। गलत नागराज, तुम्हारी शपथ अभी भी बरकरार है। तुमने अभी भी किसी की जान नहीं ली। यह एक हादसा था, एक एक्सीडेंट, सिर्फ एक्सीडेंट, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर भी भारती, ओ कॉमन नागराज, चलो अभी बहुत सा काम पड़ा है। तुम्हें राज को इस घटना के बारे में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना है और विशांग के लिए तुम जो जो चीज़ें लाए हो वे भी तो उसे दिखानी है। वह न जाने कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ओह, इस चक्कर में मैं विशांग को तो भूल ही गया था। अब तक तो वो नाराज़ हो गया होगा। न जाने उसे मनाने में कितना वक्त लगेगा। और फिर तुम विशांग को पटाओ नागराज, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। पर ज़रा जल्दी करना, राज को अंधेरा शैतान और नागराज की भिड़ंत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट 11 बजे की न्यूज़ सुनानी है। अगर तब तक विशांग मान गया तो ठीक है, वरना भिड़ंत की न्यूज़ को 12 बजे के बुलेटिन में सुनाना। विशांक, 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 ओह तुम यहाँ पर हो।
ये मुझसे ज़रूर बोलेगा। बोलोगे ना विशांक? नहीं बोलोगे? नागराज नाराज़ हो मुझसे क्योंकि मैं थोड़ी देर से आया? अच्छा हुआ तुम आ गए नागराज। मैं न जाने कब से कहानियाँ सुना सुना कर इसका दिल बहला रहा हूँ, पर ये तो कुछ बोलता ही नहीं। अच्छा ये देखो, मैं नागद्वीप से तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हारी सारी चीज़ें, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे सीपियों का खजाना, और ये देखो ये सबसे अनोखी चीज़, महात्मा कालदूत ने तुम्हारे लिए ये तांत्रिक रत्न भेजा है। इसमें तुम जब चाहो तब अपनी दीदी को भी देख सकते हो और उनसे बातें भी कर सकते हो। चलो, कम से कम ये देखकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। लो, तुम फिर से नाराज़ हो गए। अच्छा लो, मैंने कान पकड़ लिए। अब मैं कभी तुमको इंतज़ार नहीं कराऊंगा, ठीक है? अरे वाह, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब मैं तुमको इसके लिए एक बढ़िया सी चीज़ दिखाऊंगा। ये देखो कार्टून मूवी। मैं इसको कल से ही वेदाचार्य धाम में पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन इसका ना बोलना एक बहुत बड़ी समस्या है। आखिर विशांक कुछ बोलता क्यों नहीं? पता नहीं। दादाजी नागदीप के वैद्यराज ने इसके शरीर का पूरा निरीक्षण किया था। उनके अनुसार विशांक शारीरिक रूप से एकदम ठीक है। इसके न बोलने का कारण कुछ और ही है। ओफो, फिर विशांक की चिंता मुझ पर छोड़ दो। देखना कि ये कुछ दिनों में ऐसे बोलने लगेगा कि इसको चुप कराने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब फटाफट मेरे साथ चलो नागराज। स्टूडियो वाले राज का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और इस तरह से अंधेरा शैतान उर्फ बावला अपनी ही गलती से गल कर खत्म हो गया। और ये पूरा वाकया नागराज ने आपको खुद बताया। वैसे नागराज यह बातें मीडिया को खुद भी तो बता सकता था, पर नागराज अपने मुंह से ये बातें बताकर प्रशंसा का पात्र बनना नहीं चाहता। उसके अनुसार उसका काम मानवता की रक्षा और आतंकवाद का विनाश करना है, मीडिया में इंटरव्यू देना नहीं। और इसलिए उसने आपको अपना प्रवक्ता बना रखा है। हमें इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अंधेरा शैतान बावला ने महानगर वासियों को जितना बुरा किया उतना ही भला भी किया। उसके कारण महानगर आज जगमगा रहा है। अंधेरा शैतान के आतंक के कारण नगर महापालिका ने पूरे महानगर में 50 स्काई लाइटें लगाने का फैसला किया है। अब तक 30 स्काई लाइटें फिट की जा चुकी है और बाकी भी काम जारी है। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे गुरुदेव। अमेरिका से दुनिया का सबसे बड़ा पागल उठा कर लाए थे। उसको न जाने कैसी कैसी अद्भुत शक्तियाँ दे डाली, पर नतीजा क्या हुआ? बेचारे की तो अर्थी भी नहीं उठ सकी, वहीं पर गल गया अभागा। वह गल गया चेले, पर अपना काम कर गया है। अगर वह नागराज को वहीं मार देता तो काम जल्दी हो जाता, पर नागराज तो अभी भी मरेगा। तू बस देखता जा। मुझको तो लगता है कि गुरुदेव का दिमाग खुद थोड़ा सा हिल गया है। एक पागल से नागराज को कटवा दिया, ये समझ बैठे कि नागराज मर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो खुद मर गया। वह भला नागराज को कैसे मारेगा? पर अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बिना नागराज की दुनिया में जीने का मज़ा ही कुछ और होगा। नागपाशा की इच्छा शायद जल्दी ही पूरी होने वाली थी। नागराज के कारनामों की खबरों से भारतीय चैनल को नंबर 1 चैनल बना दिया है। हर कोई नागराज की खबर का इंतज़ार करता है, और जब तक नागराज का प्रवक्ता राज हमारे पास है तब तक कोई भी न्यूज़ चैनल भारती से आगे नहीं निकल सकता। यह तो सही है भारती, पर अब हमारे ही रिपोर्टर खुद ये सवाल पूछने लगे हैं कि नागराज सिर्फ राज को ही अपने कारनामे की खबर क्यों देता है। अगर पूछताछ का ये सिलसिला जारी रहा तो लोगों को ये जानने में देर नहीं लगेगी कि राज ये तुमको क्या हुआ राज? पता नहीं भारती, एकाएक चक्कर सा आ गया था। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया था। वाट, चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है भारती, मैं अब ठीक हूँ। वैसे भी मेरी जांच करना हर डॉक्टर के बस की बात नहीं है। वैसे भी मुझको क्या हो सकता है? उस पागल बावला ने अपने दांत तुम्हारे शरीर में गड़ाए थे, और पागलों को काटना अच्छा नहीं होता है। ठीक है भारती, तुम्हारा शक दूर करने के लिए मैं चेकअप करा लूँगा, लेकिन सिर्फ एक डॉक्टर से, स्नैक पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर करुणाकरण से। डॉक्टर करुणाकरण नागराज की जांच पहले भी कर चुके थे। उन्होंने ही नागराज को उसकी नाग शक्तियों का वैज्ञानिक कारण समझाया था। न तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है नागराज, और न ही तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या। फिर मुझको चक्कर क्यों आया था डॉक्टर? वैसे तो सब ठीक है नागराज, लेकिन तुम्हारे खून के माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में कुछ ऐसे नए कण दिख रहे हैं जो मुझे पहले नज़र नहीं आए थे। शायद तुमको चक्कर आने का संबंध इन्हीं कणों से है। आमतौर पर तुम्हारे खून में रहने वाले सूक्ष्म सर्प ऐसे किसी भी विषाणु या कणों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ये कण पागल बावला की लार का तो नहीं है? पता नहीं भारती, अगर मैं उसकी लार का परीक्षण कर पाता तो शायद कुछ बता पाता, पर अब तो वह गल चुका है। इन कणों का नागराज पर क्या क्या असर हो सकता है डॉक्टर? ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ।
2 भागों में लेके आऊँगा, बहुत जल्द लाऊँगा। धन्यवाद।